आरबीआई का गाइडलाइंस है कि उसका 70 पैसे जनता के बीच में या तो गाड़ी लेने के लिए, घर बनाने के लिए, पढ़ने के लिए या कारोबार के लिए वो पैसा देना है। हम लोग को मिलता है 40% उसका। आप महाराष्ट्र को फाइनेंशियल कैपिटल बना रहे हैं, हमारा बिहार को जो है पुअर कैपिटल बना रहे हैं। हम लोग गलती क्या करते थे कि हम लोग तो सोचते थे कि कांग्रेस हट के जनता दल आने वाली है, हम लोग जनता दल को वोट देते थे। जनता दल छोड़ के अब बीजेपी और जदयू आने वाली है। होता क्या था कि उस 1250 परिवार जो था ना, वो कांग्रेस से उछल के आ जाता था जनता दल में, जनता दल से उछल के आ जाता था बीजेपी जदयू में। देखिए, डिजिटली कोई अट्रैक्ट नहीं करते हैं। वो जो बात जो सही है, जो बिहार की बात है, जो जिन मुद्दाओं पर हमारे नेता कोई काम नहीं किए, उन मुद्दाओं को अगर जो वो उजागर कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द एचडी न्यूज। देखिए, जनसुराज बिहार में कमर कस रहा है काफ़ी तेजी से। अभी पार्टी बना नहीं है जनसुराज, 2 अक्टूबर को पार्टी बनेगा, लेकिन उससे पहले भारी संख्या में लोग जनसुराज से जुड़ने लगे हैं। और जो शक्ति है जनसुराज की, जो जुड़ रहे हैं प्रशांत किशोर के साथ, पटना लाकर एक एक कर सबके सामने प्रशांत किशोर दिखा भी रहे हैं। चाहे वो युवा शक्ति हो, नारी शक्ति हो, अल्पसंख्यकों का संख्या हो, सब कुछ प्रशांत किशोर एक एक करके ला रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पास इतना संख्या है कि पटना में अगर एक बार लेकर आए तो सबको हमें अपने भाषण में शामिल नहीं कर पाएंगे। हालांकि आज हम बातचीत करेंगे युवाओं को लेकर। हमारे साथ 2 लोग हैं जो युवा हैं और जनसुराज से जुड़े हुए हैं। इन दोनों से बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि प्रशांत किशोर जो युवाओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से युवाओं को अपने साथ जोड़ा जाए, तो समझेंगे इनसे कि आखिर क्या ऐसा है कि जनसुराज की तरफ युवा आकर्षित होंगे। सबसे पहले दोनों का परिचय लेते हैं। अपना नाम बता दीजिएगा पहले और किस पद पे हैं आप? नमस्कार, आपके सभी से दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार। मैं पुरुषोत्तम शर्मा हूँ, पालीगंज से हूँ और जनसुराज युवा के स्टेट वर्किंग कमेटी में काम कर रहा हूँ। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ ऋतुराज, नमस्कार। और मैं सोशल मीडिया जनसुराज युवा देख रहा हूँ और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारी खास करके युवा जुड़े सोशल मीडिया से भी। और क्योंकि सबसे पहला सोशल मीडिया से ही सबसे ज़्यादा लोगों को पता चल रहा है कि जनसुराज क्या है। और दूसरी पदयात्रा जो है हमारी सबसे बेस्ट, जो कहा जाए तो डायरेक्ट पीपल टू पीपल कनेक्ट हो रहा है इसमें। चलिए, तो हम सबसे पहला सवाल आपसे लेना चाहेंगे। प्रशांत किशोर युवाओं को लेकर लगातार कहते हैं कि सबसे पहला अगर सरकार बना तो युवाओं का भविष्य सुरक्षित करेंगे। आपको क्यों लगता है कि वो ऐसा कर पाएंगे और ऐसा क्या उनके अंदर दिखा जो आप उनसे जुड़े? जैसे देखिए, प्रशांत जी जो हमारे बोल रहे हैं, जो बिहार के युवाओं के साथ बीत रहा है, यानी जो जी रहे हैं, जो तकलीफ़ को झेल रहे हैं, उसी को कह रहे हैं। कोई अलग से ख्वाब नहीं दिखा रहे हैं कि हम यहाँ के युवाओं को चांद पे लेके चले जाएंगे। वो कह रहे हैं कि तुम पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, अभी के समय में आप किसी भी गांव में चले जाइए, 10th कर लेता है, 12th कर लेता है, 12 उससे पूछिए उस लड़का से जाकर कि क्या 12th पास करने के बाद तुमको 15-20 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी कहीं आसानी से? कहीं नहीं मिलेगी। नौकरी क्या मिलेगी? दिल्ली में जाएगा तो उसको कंपनी में झाड़ू पोछा लगाने के काम मिलेगी, होटल में झाड़ू पोछा के काम मिलेगी, क्योंकि उसको ऐसा पढ़ाई मिला ही नहीं है, बस सर्टिफिकेट दे दिया जा रहा है पढ़ाई के नाम पे। तो पढ़ाई की तो आप क्लियर है कि पढ़ाई से किसी भी युवा से आप जाके सर्वे कर लीजिएगा, बिहार के किसी गांव में आप कर लीजिएगा, आपको ये चीज़ निकल के सामने आएगी। नतीजा है कि हम लोग इतना ही नहीं तकलीफ़ है, सबसे बड़ी तकलीफ़ युवाओं को तब होती है जब यहाँ से दिल्ली मुंबई जाना होता है तो ट्रेन में बोड़ा में जैसे कोई सामान भरा जाता है उस तरीक़ा से भर के जाने पड़ता है। हमारे यहाँ छठ सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। छठ में सब लोग चाहते हैं कि अपने घर परिवार के साथ में रहें। उसमें आते समय आपको लगेगा कि जो ट्रेन की स्थिति होती है, आप लोग दिखाते भी होंगे, नहीं तो दिखाइएगा उस स्थिति को। युवा की तकलीफ को सुनने वाला आज तक कोई आया नहीं। मात्र समझ सबको रहा था, हर परिवार में, हर गांव में, पुयार के कोने कोने में समस्याएं आ रही हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ऐसे व्यक्ति हैं जिसको कि अपने हृदय में उसको ग्रहण करने के बाद में संकल्प लिए कि नहीं, हमारा जो युवा है, हमारा जो भाई है, उसका ये तकलीफ को हम ख़त्म करके रहेंगे अपने जीवन में। उनका ये जो प्रण है वो वास्तविकता है, उनकी जो लक्ष्य है, उनका जो भी ये उनका प्रण है वो वास्तविकता है। वो कोई ऐसा नहीं है कि वो सपना दिखा रहे, वो पूरा हो नहीं सकता है। जब गुजरात में मरुस्थल गुजरात जब बन सकता है, इतना डेवलप कर सकता है, तो हमारे बिहार में नदियाँ हैं, बरक भूमि है, इतने कुछ है, उसके बाद हमारे यहाँ के युवा जाके वहाँ पे झाड़ू पोछा लगाएगा? इसलिए उसके नाम पे 50,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार खर्च करती है हर साल। वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? उससे 50 युवा का जीवन बन रहा है। पूरे 13 करोड़ की जनसंख्या में 65% हमारे युवा हैं, जिसमें से 50 युवा भी हर साल अपने जीवन को नहीं बदल पा रहे हैं उस शिक्षा व्यवस्था से, उस पैसे से। वो पैसा किसका है?
वो बिहार सरकार का पैसा है कि पूरे बिहार के लोगों का पैसा है। तो हम ये सब चीज़ें जो हमारे प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं उससे हम आकर्षित होकर जुड़े हैं और अपने युवाओं के बीच में जो वास्तविकता है वही बात कह रहे हैं। एक सवाल आपसे, आप सोशल मीडिया देखते हैं, प्रशांत किशोर के ऊपर एक आरोप लगता है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि वो डिजिटली लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद फिर वो बन जाएंगे केजरीवाल। देखिए, डिजिटली कोई अट्रैक्ट नहीं करते हैं। वो जो बात जो सही है, जो बिहार की बात है, जो जिन मुद्दाओं पर हमारे नेता कोई काम नहीं किए, उन मुद्दाओं को अगर जो वो उजागर कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? वो तो सही बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ भूखमरी है, यहाँ पलायन है, यहाँ का फंड कहीं और इस्तेमाल होता है। आप महाराष्ट्र को फाइनेंशियल कैपिटल बना रहे हैं, हमारा बिहार को जो है पुअर कैपिटल बना रहे हैं। ये क्या बात हुई? यहाँ पे सेंटर का फंड भी जो है पूरा का पूरा सेंटर फंड यहाँ करता है, लेकिन यहाँ का फंड जो है यहाँ के जितने जो राजनेता हैं या कहा जाए अफसर लोग हैं, वो सारा का सारा आपस में बांट लेते हैं, जनता की भलाई में नहीं बांटते हैं। वो अगर जो भलाई में बांटे होते तो आज महाराष्ट्र में हमें काम करने के लिए नहीं जाना होता यहाँ के युवाओं को, ना ही आपको गुजरात में जाना होता। और यहीं का टैलेंट जो है आप देख लीजिए, कहीं भी बड़े पद पर आप देखिए कि कहीं न कहीं बिहारी लोग ही जो है अपना जो है परचम लहराए हुए हैं, बिहारी युवा खास करके। लेकिन उन युवाओं को कहीं ना कहीं बैकफुट पे रखने के लिए यहाँ की जनता, यहाँ के नेता खास करके ये प्रयास कर रहे हैं कि ताकि इन्हें हमेशा पीछे रखा जाए, कि ताकि ये हमसे जैसे एक आंकड़ा बोलते हैं प्रशांत सर कि 1200 परिवार हमारे 13 करोड़ की जनता पे राज्य करते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा प्लेटफॉर्म दें युवाओं को कि ताकि युवा खुद आगे बढ़कर और एक बेहतर विकल्प बने। एक सवाल आपसे है, यहाँ पर आपने छठ त्यौहार की बात की, उस समय सही में ट्रेन में जो स्थिति होती है वो काफ़ी ख़राब होती है, बाथरूम में लोग बैठकर गेट में लटक कर आते हैं। तो आखिर ऐसा क्या होगा बिहार के अंदर प्रशांत जी के आने के बाद जो ऐसा नहीं होने लगेगा फिर ट्रेनों में लटकना लोगों का? देखिए, हमारे बिहार कोई छोटा राज्य है नहीं, बहुत बड़ा राज्य है और इसके हर क्षेत्र में देखिएगा तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। कहीं कृषि जो अभी खाने वाली हम लोग की खेती हो रही है उसको कमाने वाले में बदला जा सकता है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं हमारे यहाँ जहाँ कंपनियाँ लगाई जा सकती हैं बुला के। अभी जो हमारे मित्र बोले हैं तो जो हम लोग का प्रशांत जी बताते हैं कि 4 लाख करोड़ रुपया हमारे गरीब बिहार की जनता बैंक में जमा किया। आरबीआई का गाइडलाइंस है कि उसका 70 पैसे जनता के बीच में या तो गाड़ी लेने के लिए, घर बनाने के लिए, पढ़ने के लिए या कारोबार के लिए वो पैसा देना है। हम लोग को मिलता है 40% उसका। 30% जो पैसा जा रहा है वो पैसा अगर वो आ जाता है उसी से बहुत सारा रोजगार क्रिएट होगा। उसके बाद जब एक व्यवस्था अच्छी आएगी, जब अच्छी व्यवस्था बनेगी तो बाहर के इन्वेस्टमेंट भी आएगा। यहाँ की आज आप अगर रोजगार कोई कर देते हैं, हो सकता है आप सरकारी लोन ले ले, बहुत सारा स्कीम है जो बिहार सरकार की चल रही है, वो कहते हैं चलती क्या है, आप भी जाकर धरातल पे देख सकते हैं। लेकिन मान के चलिए एक स्कीम के तहत से हम एक लाभार्थी हो गए, हम कंपनी खोले, हम कोई प्रोडक्शन बनाए, हम कोई सामान तैयार किए, उसको बेचने हम कहाँ जाएँ? वो तो हमारे यहाँ सर के रह जाएगा। तो ऊपर से हमारा सामान बिकेगा नहीं, बैंक का लोन बढ़ जाएगा, हम लोग पूरा बैंक जाके आरबीआई को देगा कि बिहार की जनता पैसे लेती है और खा के बैठ जाती है, वापस देती नहीं है। एक जब पूरा माहौल बन जाएगा व्यवसाय का, जब ये सरकार व्यवस्था कर देगी कि आप लोग, जैसे चाइना में क्या होता है, चाइना में देखते हैं हमारे यहाँ 5 रुपया का सामान बन के आता है चाइना से, तो ऐसा थोड़े कि चाइना का व्यक्ति अकेले भेज देता है। वहाँ की गवर्नमेंट व्यवस्था बना रखी है कि आप लोग अपने घर में बनाइए, उसको हम यहाँ से परचेज करेंगे और यहाँ के माध्यम से फिर यहाँ पे इंडिया में जाएगा, फलाने देश में जाएगा, चिलाने देश में जाएगा। बिहार में क्या वैसी व्यवस्था है? कहीं ऐसा कोई लॉजिस्टिक वैसा सिस्टम बनाया हुआ है हमारे यहाँ? तो हमारे नेता इन सब चीज़ों पे काम करेंगे जो हो सकता है, जो नहीं हो सकता तो कहते ही नहीं कि उसको तो सपना ही नहीं दिखाएंगे। लेकिन क्या ये 30 साल से बिहार में नहीं संभव था कि हो पाता? ये अगर नियत सही रहे तो ये 1 साल के अंदर हो सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। आपने बात किया महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के ही एक नेता हैं, अक्सर बिहार को लेकर विवादित बयान देते हैं और बिहारियों को एक बड़ा कहीं चैलेंज कहिए, संदेश कहिए, वो कहते हैं कि आप अपने नेता से क्यों नहीं पूछते? जो पहले के नेता हैं वो कहते हैं कि हम देंगे। तो क्या लगता है कि जब इनका सरकार बनेगा 1-1.5 साल के बाद ये सवाल जब इनसे पूछा जाएगा, जवाब होगा इनके पास? जवाब नहीं, ये जवाब आपको खुद ब खुद बिहार के युवा देंगे कि हमें किसी भी तरीके से जो है पीछे जो जितने राजनेता रखे हैं उन राजनेताओं को एक करारा जवाब मिलेगा। ये जवाब उन्हें नौकरी और साथ में अपना बेहतर भविष्य बनाते हुए दिखाकर मिलेगा
1 साल के अंदर हमारा जब रिपोर्ट कार्ड निकलेगा जनसुराज का, तब आप फिर से हमें इंटरव्यू लेने के लिए आइएगा, तब मैं बताऊंगा आपको कि कैसा रिपोर्ट कार्ड रहा। चलिए, तो जनसुराज इस के सवाल पे हम एक और जवाब देना चाहते हैं। ये जो बात हुई, जो बाहर के नेताओं कहते हैं कि अपने नेता से क्यों नहीं पूछते हैं, आप बिहार के इतिहास में जाइए थोड़ा सा, वहाँ पे हर समय बिहार के युवा परिवर्तन किए हैं, या 1990 में हो या 2005 में हो। हमसे गलती जो होती थी, हमारे नेता उसको एड्रेस कर रहे हैं। हम लोग गलती क्या करते थे कि हम लोग तो सोचते थे कि कांग्रेस हट के जनता दल आने वाली है, हम लोग जनता दल को वोट देते थे। जनता दल छोड़ के अब बीजेपी और जदयू आने वाली है। होता क्या था कि उस 1250 परिवार जो था ना, वो कांग्रेस से उछल के आ जाता था जनता दल में, जनता दल से उछल के आ जाता था बीजेपी जदयू में। हमारे नेता ने इस चीज़ को एड्रेस किया है और अब उसी रास्ते पे हम लोग आगे चल रहे हैं। आपको विश्वास दिलाना चाहेंगे कि जब गरीब जनता का बेटा विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, तो बिहार के बाहर न जाने पड़ेगा, न उन नेताओं ये सवाल करेंगे हमारे युवाओं से कि आप अपने नेता से क्यों नहीं पूछते हैं, क्योंकि नेता हमारे बीच का होगा, हमारी तकलीफ़ों को समझने वाला होगा। तो इस हमारे नेता ने उस चीज़ को एड्रेस कर चुका है और वो बार बार हर सभा में अपनी कहते हैं कि 1250 परिवार से छुटकारा दिलाना है इस बिहार को। चलिए, तो हम जनसुराज के 2 युवाओं से बातचीत कर रहे थे, समझने का प्रयास कर रहे थे कि जब प्रशांत किशोर अगर सरकार में आते हैं तो बिहार में युवाओं की क्या स्थिति होगी, इसको लेकर जो युवा हैं वो क्या सोच रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर अपनी बातों को रखा। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए और जुड़े रहिए द एज न्यूज़ के साथ। पटना से प्रशांत कुमार, धन्यवाद।